को पकड़ते हैं तो केवल पुद्गल को पकड़ता है, जीव किसी को नहीं पकड़ता है। सोचो, न वो रस्सी को पकड़ता है, न वो खाने को पकड़ता है, किसी को नहीं पकड़ता है, न जिह्वा के स्वाद को पकड़ता है। वो तो पुद्गल को पकड़ के रह जाता है। जब पुद्गल पकड़ जाता है तो पुद्गल का सारा अंग बंद हो जाता है। समझो, पत्थर बन जाता है। ये आत्मा पुद्गल को पत्थर बना लेती है धीरे धीरे। फिर जब पत्थर की तरह जब भक्ति करता है तब ये आत्मा का कल्याण होता है। ऐसे मांगने से आत्मा कल्याण नहीं होता है। समझो, ये तो अपना स्वभाव मनुष्यों ने बना लिया है। पहले इतने स्वभाव नहीं थे। जितना धर्म पहले नहीं था जितना आज धर्म चल रहा है। आज का धर्म छू छू का चल रहा है। पहले धर्म छू छू का नहीं चलता था। एक ही रास्ता पकड़ लेते थे, उससे पार हो जाते थे। अब सोचो, अब मनुष्य कहता है कि मैं दोनों टाइम भक्ति करता हूँ। एक प्रश्न में आया था एक मनुष्य का भी उत्तर कि हम अब सब फालतू समय फिरते हैं तो मैं क्या करूं? गुरुओं के पास जाऊं? तो गुरुओं के पास जाओगे तो गुरु बैठ जाएंगे, गुरु को सब घेरेंगे, तो गुरु से कोई महिला हंसेगी, कोई पुरुष हंसेगा, तो तुम अपनी आँखें गुरु और उस महिला को देखते रहोगे, है ना? उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं। गुरु को हर शिष्य को देखना है, हर शिष्य को समझाना है। तो उसको क्या करो? तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अपने भगवान को अपने अंदर उतार कर और अपनी गलतियों की रूपरेखा देखना चालू कर दो, है ना? जैसे गेहूं से कंकड़ बीना जाता है, इस तरह से बीन के दूर करो। समझिए। और यदि तुम्हें रखना है तो फिर एक आसन छोड़ो, उपवास छोड़ो, जंगल में चले जाओ, बैठ जाओ, तो तभी कल्याण हो पाएगा। फिर उठना नहीं, इंद्रिय सताएगी तो भगना नहीं है। फिर तो मनुष्य को इस तरह की बातचीत कर लेते हैं। तो इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाए? ऐसे प्रश्न करते हैं जिनमें कोई लाभ नहीं है। समझो, तो केवल वाणी विखेरने से वाणी को अपने अंदर उतार कीजिए और वाणी जो अंदर प्रवेश कर जाएगी उस वाणी पर रास्ते पे चलिए, तो इस जीवन का उद्धार हो जाता है। कुछ मांगने से कुछ नहीं मिलता है। समझो, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो पारस ने जो यहाँ समोसा लगाया है, ये मनुष्यों केवल जैसे छोटा बालक होता है। अभी इन लोगों ने स्कूल खोला है, स्कूल में देखना छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो रोते हैं, तो उनको अध्यापक लोग, अध्यापकाएँ, है ना, चॉकलेट देती हैं, बिस्कुट देती हैं, मोगाती हैं, है ना? तो चॉकलेट बिस्कुट में बच्चा रम जाता है। तो ये तो पारस ने आके इस भर क्षेत्र के अंदर चॉकलेट दे दी है हर गृहस्थ के जीवन के बच्चे, है ना, कि तुम इस चॉकलेट में आ जाओ, से तुम्हारी आपत्तियां दूर होंगी। लेकिन उसके साथ साथ उनने समोसन सामा का नाम रख दिया है कि जो वाणी यहाँ से खिलेगी उस पर चल जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या बात है। अब उस रास्ते पर जाओ, इस जो वाणी निकलती उस पर चलना तुम्हारा काम है। यदि तुम उस पर चल जाओगे तो तुम्हारी ये चॉकलेट का काम मिट जाएगा। समझो, जब तुम भक्ति पर रहोगे, भगवान को अपने अंदर विराजमान करोगे, तो तुम गृहस्थ जीवन तुम्हारा खिल जाएगा अपने आप। फिर अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी, तुम्हारे अंदर कुबुद्धि नहीं रहेगी, कुछ नहीं हुआ, सारे परिवार इस तरह सुधर जाएंगे। समझो, आज के ज्ञानी क्या सोचते हैं कि हम एक एक को समझा के पूरे कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधर सकते, ना कभी पूरे हो सकते हैं।
ये सोचो, जब भगवान का समूषण रहा, जब मनुष्य नहीं सुधरा तो अब क्या सुधरेगा? सुधरेगा वही जो वाणी निकलेगी उससे। यदि उससे सुधर गया तो सुधर गया। हो सकता कोई समझाने से सुधर जाए, वैसे समझाने वाला तो लालची होता है। उसको एक बात तो वो दूसरी बात मांगने लगता है, दूसरी तो तीसरी मांगने लगता है। ऐसी बातों को पूछता है जिसका कोई प्रश्न का उत्तर मिलने के देने लायक नहीं होता है। समझाए माने सार्थक बात नहीं करता है, को सार्थक बात करने लगता है। उसको पूछने का हक है, लेकिन समझाने का है। जो पानी निकले वो उसको लो, उस पर चल जाएगा तो उसका काम बन जाएगा। इसलिए देखो, हमेशा जिनालय, जिनालय क्यों मिले हैं सबको? जिनालय इसलिए मिले हैं कि यहाँ आकर के अपने आत्मा को पवित्र बनाना है। पवित्र कब बनेगी आत्मा? जब हम घर बार का ध्यान छोड़ देंगे। समझो, ध्यान हटा देंगे घर का ध्यान हटाने से। और घर में ध्यान किसका हटाना है? तब घर का ध्यान हटेगा। घर में ध्यान हटाना है अवक्षों का, अवगुणों का। समझो, यदि तुमने अवक्षों का हटा दिया तो अवगुणों का हट जाएगा। ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। अवक्ष चला जाएगा तो अवगुण भी चला जाएगा, नहीं रह पाएगा। ये तुम्हारे जितने अवगुण हैं, जिनको 4 कसाय 5 बाप बोलते हो, है तो ये अवक्षों के साथ जुड़े हुए हैं। और जब अवक्ष घर घर से चला जाएगा तो ये 4 कसाय 5 पाप भी अपने आप दूर भाग जाएंगे, ये नहीं रह पाएंगे। ये भी है। और मनुष्य सोचता कैसे भागेंगे? वे भागेंगे जब तुम्हारे पुद्गल के अंदर तुम्हारी इंद्रिय का पोषण राक्षसपना का खाना चला जाएगा और अमृतवादी भोजन मिलने लगेगा, शाकाहारी भोजन मिलने लगेगा, तो वह चीज़ अपने आप मन के भाव दूर हो जाएंगे, अपने आप भावना बदल जाएगी, दूसरी हो जाएगी। अपने आप होगा, अरे हमें किसी के देखने से क्या फ़ायदा, अपना देखो ना। है तुम किसी का मकान देखोगे कितना अच्छा बना, अब तुम्हारे पास में पैसा तो है नहीं, तुम कैसे बना लोगे? तो उसको मत देखो। जो उनका है उनका है, जो हमारा है हमारा है। उसको उनको शांति है, तुम अपने में शांति रखो। यदि उनको शांति नहीं, तुम्हें अपने में शांति, तो तुम्हारा मकान उनसे बड़ा है। समझिए, जहाँ शांति होती है, जिस मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी शांति है, तो उसके पास आपत्ति नहीं आ पाती है। यदि शांति नहीं है तो आपत्ति का घेरा बना रहेगा, क्योंकि मनुष्य हमेशा वो चक्रित रहेगा, दिन भर दुखी रहेगा। किससे दुखी रहेगा? परिवार के सदस्यों से दुखी रहेगा। कुछ काम नहीं करेगा, अरे मेरा भाई काम नहीं कर रहा है, भाई काम कर रहा है लेकिन मेरा भाई काम नहीं कर रहा है, उसकी आंखें वही काम करेंगी। खुद नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पाए? उसके नेत्र बिंदु सही नहीं है, वो दूसरों को देखते ही फिर रहा है। उस देखने के अपने शरीर को दुखी बना रहा है, अपने शरीर को कष्टों में ले जा रहा है। ऐसे जीव कैसे होते हैं? समझो, अपने महान पाप को अपने शरीर में बांध रहे हैं, तो उनका पुद्गल कभी सही नहीं रहता है। वो बीमारी अवस्था में ही रहेंगे, और बीमारी अवस्था में रहेंगे और सारी चिंताओं बढ़ती चली जाएंगी। उनको चिंताओं से और चिता से शरीर को जलाएंगे। फिर बताओ, सूर्य की गर्मी आती है, अब हमें तेज धूप लगती है, अंदर पहुंच गए तो सूर्य की तेजता तो अंदर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। अब वहाँ भी गर्मी लगी। अब सोचा क्या करें? अब तो आज वैज्ञानिकों ने कूलर पंखे एसी लगा दिए,
उनको भी लगा लिया, ठंडी लगने लगी। अब अरे अब ठंडी लग, बंद कर दो। बंद किया तो फिर भपका छूटने लगा। जब भपका छूटने लगा तो बाहर भागे, और बाहर भागे तो बीमार हो गए। अब बताओ, बचते बचते नीचे गिर गए, बच नहीं पाए कहीं। अरे गर्मी से बचे तो कूलर में गए, कूलर की ठंड से बचे तो भपका ने छूटा, भपका ने बाहर निकाल दिया तो और अद्भुत भक्का लग गया, चारों ओर से लू लग गई, तो चारपाई पर पड़े। क्या हो गया? अब बात करते नहीं बन रहा है, अब घर के इकट्ठे हो गए, क्या होगा। देखो डॉक्टर ने ले चला, बोलो उस धूप की गर्मी को भगाते भगाते डॉक्टर के पास पहुंच गए। गर्मी नहीं भगी, लेकिन तो ऐसे क्रियाएं होने से मनुष्य स्वयं अपने रास्ते बदलते जा रहा है। तो इनको छोड़ो, को क्या कर रहा है? गर्मी गर्मी की जगह रहेगी, ठंडी ठंडी की जगह रहेगी। इस शरीर को तपाओ ना, इस पुद्गल को उसी में ढालो ना। कहाँ तक? एक दिन इस शरीर को नहीं तपा पाओगे तो तुम नीचे गिर जाओगे। तो शरीर को ऐसे में ढालो कि गर्मी भी बैठ लें और सर्दी में भी बैठ लें। सोचो, देखो तुम्हारे भगवान ने सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी और बरसात भी देखी है, तीनों मौसम देखे हैं। गर्मी में वो चट्टानों से नहीं हटी, और सर्दी में भी चट्टान से नहीं हटी, और बरसात में भी चट्टान से नहीं हटी। बोलो, उस चट्टान पे सारी तपस्या निकाल दी। क्यों निकाल दी? उनने शरीर का बंधन ऐसा कर दिया, इस शरीर को ऐसा बना दिया, पत्थर की तरह। ना इस पर धूप ने काम कर पाया, ना सर्दी ने काम कर पाया, ना बरसात ने काम कर पाया, और ज्ञान की उपलब्धि पैदा हो गई। देखो, तपस्या से ही ज्ञान की उपलब्धि। तभी कहते हैं आपकी पुस्तकों में लिखा है ज्ञान में कि केवल ज्ञान की वाणी कभी कटती नहीं है। ये केवल ज्ञान की वाणी है। जब तीनों मौसम सहन कर लेता है तपस्या से, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो केवल ज्ञान तो हमारे तीर्थंकरों को हुआ है। अब हम कुछ ना करें तो उनका देखकर अपनी भक्ति तो करें, जितनी बने छोटी करें, जिससे कि हमें जितनी भक्ति के अनुसार ज्ञान की उपलब्धि पैदा हो। तो हम रास्ता तो बदल लें, सही देखा देखी तो न चले। तो रास्ता सही मिलेगा भक्ति के अनुसार। जब चलोगे तो ज्ञान की उपलब्धि आएगी, तो रास्ता सही मिलेगा, तो तुम्हारा ज्ञान गड़बड़ नहीं हो पाएगा। समझो, ये पुद्गल तुम्हारा गड़बड़ नहीं हो पाएगा। आज जो चारों तरफ से पुद्गल घिरा हुआ होता, बहुत दुखी है मनुष्य। अरे मनुष्य को देखकर आप तरस जाओगे। ऐसे तो दुखी मनुष्य हैं कि अपने शरीर की वेदना को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या करें? उन्होंने ऐसा पूर्व में कमाइयां की हैं, इसलिए आज वो उस वेदना को से भोग बन रहे हैं। अब उनके विचार अच्छे नहीं आ रहे, उसी में लिपटे चले जा रहे हैं। इसलिए यदि वो बदल जाए ना कि अब वेदना तो हो रही है, मरना तो है ही, अंजन चोर बन जाए ना, है अंजन चोर। सेठ जी देख रहे थे कि अब देखो ऐसा ना हमने अच्छा चले जाएं, कच्चे सूत का धागा बांधने से हम नीचे नमोकार मंत्र पड़े और नीचे चले जाएं। वे सोचा ही साची में लगे रहे, और अंजन जी सोचा कि अब पकड़ गए हैं, मरना तो है ही, है। तो सेठ जी मिल गए तो उनने लगाई, अब तो मरना तो है ही। और नमोकार मंत्र तो जानते नहीं थे, उस मंत्र को उनने उल्टा भी पढ़ लिया, लेकिन वो सीधा भी हो गया, है ना। सीधा हो गया तो देखो उनको फांसी न लग के सिंहासन पे बैठ गया। सेठ जी देखते रह गए। तो आज जितने चतुर मनुष्य हैं, जितने जान लोग, क्या करें,
जितने धर्मभागी देख मनुष्य हैं आज, वो आज वैसे ही है जैसे सेठ जी थे, वैसे ही आज के सब बन रहे हैं। अंजन चोर कोई नहीं बन रहा है। अंजन चोर ने सेठ को हरा दिया, और सेठ सबसे ज़्यादा भक्तिशाली बनते थे, वे अपने धागे को नापते रहे हैं। सोचो, धर्म पर जब लगना है तो नापना नहीं होता है। जैसे मनुष्य कहते हैं कुछ कुछ कि मैंने आपने भक्ति बताई थी, एक माला बताई थी तो मैं माला प्रतिदिन देता हूँ। आपने 1 घंटे की बताई तो मैं 1 घंटे की भक्ति बराबर देता हूँ, लेकिन आराम नहीं है। अब बताओ, तुमने थर्मामीटर लगा दिया, भक्ति में थर्मामीटर लगा दिया, एक माला देना, 1 घंटे भक्ति करना है, आराम मिलना है। तो धर्म में थर्मामीटर का मीटर नहीं होता है। क्या बात है। डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ बुखार का थर्मामीटर मिल जाएगा, लेकिन धर्म में कोई थर्मामीटर नहीं होता है ना। जब तुम्हारा थर्मामीटर मिट जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या बात है। और तुम्हारा थर्मामीटर गिनती में रहेगा, धर्म गिनती में नहीं होता है। नहीं होता। धर्म ध्यानस्थ होता है। जी। ठीक है, हमने 1 घंटे की भक्ति यहाँ बताई जाती है, आधे घंटे की भक्ति बताई जाती है, 2 घंटे की भक्ति बताई जाती है। उसमें आप रम गए, ध्यानस्थ हो गए, और तुमने उस समय का हमें तो बताई भक्ति करना है, हमें कभी नहीं कहना है कि 2 घंटे की हमने 1 घंटे, वो मनुष्य को आराम मिल सकता है। जी। और जिन्हें थर्मामीटर से भक्ति नापी उसको नहीं मिल पाएगा भाई। जी। क्योंकि भगवान डॉक्टर नहीं है, भगवान देवादेव अरन देवे, समझिए। जी। इसलिए इस थर्मामीटर को मेक दें सब लोग, जी। और गिनती को फेंक दें, गुणा भाग अपने व्यापार में लगाएं। यहाँ गुणा भाग भक्ति में नहीं लगाएं जी। तो लाभ मिल सकता है। तो हमेशा इसका ध्यान करो कि व्यापार में गुणा भाग होता है, लेकिन धर्म में कभी गुणा भाग नहीं होता है। जी। धर्म में अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है, शुद्धियाँ अपने पास ले आना पड़ती हैं, तभी रास्ता मिलता है, अन्यथा नहीं। जी। एक ही रास्ता, धर्म में एक रास्ता, कोई भी पकड़ ले हुए उस रास्ते से पार हो जाएगा। क्या बात। अनेक रास्ते पकड़ने से वो रास्ते गिनते रहेगा। जी। है ना। जी। मैंने आलू छोड़ दिया, मैंने प्याज छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या बचा। हाँ, वो लस्सी छोड़ती है, आज फलाने दिन की लस्सी नहीं खाना, ढकाने दिन की वो लस्सी नहीं खाना। अब अपना जितना छोड़ा उसको ले लिया, दूसरे का और गिनने लगे तो अब लस्सी के चक्कर में पड़ गए। अब लस्सियों के चक्कर में पड़ गए, आज फलाना दिन है, आज ढकाना दिन है, अब लस्सी गिनना। 8 दिन में सारी लस्सियाँ गिन डाली, फिर वही दिन आ गया, फिर बाद लस्सी छोड़ने लगे। अब लस्सी क्या करें। कितना धर्म करता है मनुष्य, कितना मनुष्य धर्म कर रहा है, देखो तो कितना कष्ट होता है। लस्सी देखो कैसे त्याग दे। आज उन्हें नमक को दिन है तो नमक नहीं खाओ, अरे आज नहीं खाए कल तो खा ले, आज ही तो छोड़ो उन्हें, कल तो मिल जाएगा नमक, कोई बात नहीं।